हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तावनी लव स्टोरी। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी नेम रंग दोरा होके, एपिसोड 16। प्रीवियस एपिसोड में आपने देखा ही था कि पल्लवी बचा के तो ले आती है भूमि को देव के चंगुल से, लेकिन वो खुद भी बहुत ज़्यादा उसके साथ वियर्ड बिहेव करने लग जाती है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है। इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होके फाइनली भूमि थप्पड़ मार देती है पल्लवी को। लेकिन इस बार पल्लवी कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप वो रूम से निकल जाती है और अपनी गाड़ी लेके सिर्फ उस अंधेरी काली घनी रातों में बाहर निकल जाती है। जब भूमि ये सब कुछ देखती है, बोलती है कि आखिर ये जाती कहाँ है, वो भी रात के इतने बजे। तो पीछे से भूमि भी गाड़ी लेती है, उसके पीछे पीछे निकल जाती है। काफ़ी देर तक पल्लवी की गाड़ी चल रही होती है और पीछे भूमि भूमि भी काफ़ी देर तक उसका पीछा करती है। हाँ, फाइनली एक होटल था, उस होटल में जाके पल्लवी की गाड़ी रुकती है और वो वहाँ से निकल के डायरेक्ट होटल में चले जाती है। और पीछे से जो भूमि है वो थोड़ी दूरी पे अपनी गाड़ी खड़ी करती है और वहाँ से उतर के वो भी उसी होटल में एंटर होती है और जाके रिसेप्शन पे पूछती है, जहाँ एक लड़की बैठी होती है। एक्सक्यूज़ मी, अभी जो गई थी वो कौन से रूम नंबर में? तभी रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि सॉरी मैम, हम ऐसे किसी भी गेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकते। नहीं नहीं, वो गेस्ट नहीं है एक्चुअल में, सी इज़ माई पार्टनर। व्हाट? यस, अभी पल्लवी गोइंका गई थी ना अंदर। हाँ यस मैम, बट आपके पास कोई एनी प्रूफ? हाँ, अब मैं जी हमारी फ़ोटो, हाँ, उस टाइम पे भूमि के फ़ोन में उन दोनों की शादी की एक फ़ोटो होती है। देखिए ओके मैम, रूम नंबर 409 में। ओके। भूमि पूछती है, एक्चुअली में मुझे पूछना था, क्या वो रोज़ आती हैं? हाँ जी मैम, उनका एक परमानेंट रूम है, एक्चुअल में उन्होंने वो होटल उन्हीं का है, तो उन्होंने इस होटल में एक परमानेंट अपना रूम फिक्स किया हुआ है। हाँ, वो रोज़ आती हैं, इसी टाइम तक आ जाती हैं। ओके ठीक है। तो भूमि निकलती है, धीरे धीरे जाती है। वो रूम नंबर 409 ऊपर होता है, फोर्थवे माले पे। भूमि धीरे धीरे सबसे पहले लिफ्ट का यूज़ करती है, लिफ्ट के बाद में वो फोर्थ माले तक पहुंच भी जाती है। अब रूम नंबर 409 के सामने खड़े होके बस यही सोच रही होती है, अंदर जाऊं या नहीं, और अंदर जाऊंगी तो क्या बोलूँगी, और अगर मुझे अंदर उसने देख लिया, गुस्से में है, बट मैंने थप्पड़ मारा है यार, और ऐसे नहीं, बट उन्होंने गलती की। यही सब कुछ बाहर बड़बड़ा रही होती है और अंदर से आवाज़ आती है कुछ फूटने की। अब भूमि को थोड़ा डर लग जाता है कि आखिर ऐसा क्या था, मतलब कमरे में ऐसा क्या फूटा। वो बेल बजाने लग जाती है और नॉन स्टॉप बहुत ज़्यादा। पीछे से दरवाज़ा जैसे ही पल्लवी खोलती है और उसकी नज़र भूमि पे, तुम तुम यहाँ क्या कर रही हो? आह, मैं आपसे मिलने आई थी। क्या मतलब? तुम यहाँ से जाओ अभी के अभी। नहीं। भूमि धक्का देके उस रूम में अंदर आ जाती है। हाँ, रूम में एक बोतल रखी होती है, साथ में सिगरेट का एक पैकेट रखा होता है उस टेबल पे, और भूमि के हाथ, पल्लवी के हाथ में भी एक बोतल होती है। वही एक और बोतल रखी थी जो गिर जाती है, उसी की आवाज़ आती है। तो भूमि बोलती है, आप ड्रिंक कर रहे थे? अब ड्रिंक भी? तुम यहाँ क्यों आई हो भूमि? तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ वही हरकत करूँ? तो जाओ यहाँ से। आप इतनी रात को यहाँ सिर्फ ड्रिंक करने आती हो, आप घर भी तो कर सकती हो ना। तुम पूछने वाली होती कौन हो, मैं यहाँ करूँ या वहाँ करूँ, ये मेरी चॉइस है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और जाओ अभी के अभी यहाँ से। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ वही बिहेव करूँ जो तुम डिज़र्व करती हो। रियली? ठीक है फिर करो, मैं भी रेडी हूँ। मूड नहीं है? क्यों मूड क्यों नहीं है? किसी और से सगाई कर ली इसलिए मूड नहीं है? यही रीज़न है ना? तो मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकती, तुम्हारे बात नहीं जाती के दिमाग में। जब पल्लवी ये सब कुछ बोल रही होती है तो उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की निकलती है। ये चीज़ भूमि नोटिस कर लेती है। भूमि पल्लवी के सामने आती है कि आपकी आप रो रहे हो? भूमि, मैंने तुमसे कहा है इस कमरे से बाहर जाओ, वरना तुम मेरा वो रूप देख लोगी जो मैंने अभी तक तुम्हें नहीं दिखाया। तुम सच में चाहती हो तो चले जाओ, वरना मैं सच में मजबूर हो जाऊंगी तुम्हारे साथ वो सब कुछ करने के लिए। तो प्लीज़ लीव माई रूम, यू अंडरस्टैंड? भूमि को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो शांति से बैठ जाती है वहाँ बेड पे। अब पल्लवी को गुस्सा तो आती है क्योंकि ये जो उसका टाइम था वो सिर्फ उसका टाइम था। इस बीच ना कोई किसी को वो बर्दाश्त कर सकती है, अगर कोई उसके आ जाएगा तो उसका पता नहीं क्या ही हाल करेगी। अब पल्लवी को गुस्सा आती है, वो भूमि का हाथ
खींचती है, उसे अपनी बाहों में लेती है और दीवार के सहारे लगा देती है। और वैसे एक बात, तुम्हारे एक बात समझ में नहीं आती क्या? मुझे बार बार बातें रिपीट करने का शौक नहीं है। मैंने कहा ना, यहाँ से अभी के अभी जाओ, और अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मैं अपना हैवानियत रूप तुम्हें दिखा दूंगी। तुम्हें समझ आ रहा है मिस भूमि? नो, मिस भूमि पल्लवी गोइंका माय नेम। आप शायद भूल गए हो। ओह, मैंने तुमसे शादी सिर्फ उन थप्पड़ का बदला लेने के लिए की थी, और कोई रीज़न नहीं था। तुम अभी भी मिस भूमि चौहान हो। मेरे नाम तुम्हारे नाम के साथ कभी नहीं जुड़ सकता। और हाँ, बहुत जल्द तुम्हें जहाँ से मैं उठा के लेके आई थी वहीं फेंक दूंगी। तो प्लीज़ जाओ मेरे कमरे से। और हाँ, मुझे बार बार बोलने का शौक नहीं है, तो जितना जल्दी समझ जाओगी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। पर उस टाइम पे ऐसा लग रहा होता है कि भूमि को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो सुन ही नहीं रही होती पल्लवी की बातें। पल्लवी ने क्या बोला, कैसे बोला, सब इग्नोर मार दिया और हल्का सा पल्लवी को धक्का। मैं आपके साथ ही जाऊंगी और मैं नहीं जाने वाली। शादी की है ना आपने, आपने दादू से प्रॉमिस किया है ना कि मेरा ध्यान रखोगी। तो ये कैसा ध्यान है आपका? जब जहाँ मेरे साथ ज़बरदस्ती कर ली, आपने तो मुझे पवित्र भी नहीं छोड़ा। अपनी जो हैवानियत थी वो आपने कब की मेरे ऊपर दिखा दी। 1 बार, 2 बार, 1000 बार, कितनी बार? अब तो मैं उस चीज़ की आदी हो गई हूँ, फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप टच करते हो, आप टच नहीं करते, आई डोंट केयर। अब ना ही मुझे दर्द होता है और ना ही कुछ फील होता है, समझिए आप? और हाँ, इस रूम में इस तरह बैठ के क्या करना चाहती हो? आप बहुत मासूम हो, आपके अंदर कई सारे राज दफ़न है। हाँ, ये साबित करना चाहती हो कि जो भी करती हो वो मजबूरी है, मेरे साथ जो भी करना होता है। भूमि भूमि भूमि, तुम ज़्यादा गलत कर रही हो। जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊँगी। अब तभी पल्लवी को बहुत गुस्सा आती है, बहुत बुरी तरह चिल्ला के पड़ती है, ये तुम्हें एक बार सुनाई नहीं देता क्या? मैं तुमसे जो बोल रही हूँ, कहा ना जाओ यहाँ से। दिमाग में बैठा लो, मेरे बीच में आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। भूमि उस पर डर जाती है, लेकिन वो निडर खड़ी होती है। एक बात, मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। पल्लवी ले जाती है और उसे अपने रूम से धक्का दे देती है और साथ में नीचे कॉल कर देती है गार्ड को। 4th वाले पे एक लड़की, रूम नंबर 409 के सामने, उसे इस होटल से बाहर निकालो अभी के अभी। और पल्लवी जाके वहीं अपनी टेबल पे कुर्सी पे बैठ जाती है और ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती है और उसी चांद को उसी तरीके से निहारती है जैसे कि वो रोज़ का काम होता है। थोड़ी देर में वो गार्ड्स भी आ जाते हैं और उस बीच में भूमि हालत ख़राब कर देती है पल्लवी की, बजा बजा के गेट बजा बजा के। पल्लवी को बहुत इरिटेशन तो होती है, लेकिन वो कुछ नहीं करती, वो गेट नहीं खोलती है। गार्ड्स बोलते हैं कि मैम आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हो, आपको अभी हमारे साथ बाहर चलना होगा। लेकिन भूमि कहाँ मानने वाली थी, बोलती ये मेरी पार्टनर है और मैं इनके साथ हूँ। आपकी पार्टनर ने ही फ़ोन करके बोला है कि आपको यहाँ से धक्के मार के निकाला जाए। अब हम आपके साथ शराफत से पेश आ रहे हैं, तो आप उसका फ़ायदा मत उठाइए और आप शांति से हमारे साथ चलिए, ठीक है? लेकिन भूमि जाने को तैयार ही नहीं थी, बोलते मुझे नहीं जाना यहाँ से, मैं अभी के अभी इस गेट को खुलवाओ, इसकी दूसरी चाबी लेके आओ। मैम, यहाँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं, आप सबको भी, अदर रूम्स भी हैं यहाँ, आप सबको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, सबको परेशान कर रहे हो। आपकी आवाज़, पहले तो आप लाउड आवाज़ को थोड़ा धीमा कीजिए। जब सामने वाला इंसान मना कर रहा है, आपको जानता ही नहीं है, तो कैसे? ये सारी बातें पल्लवी भी सुन रही होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रही। और उनमें से एक गार्ड भूमि का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींच के ले जाता है। हाँ, इस बीच भूमि ने बस एक बार बोला था, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, क्यों पकड़ के ले जा रहे हो मुझे? मैं बोल रही हूँ, अगर उनको पता चल गया ना, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन पल्लवी कुछ नहीं करती। वो गार्ड ज़बरदस्ती खींच के भूमि को लेके जाता है उस होटल के नीचे और उसे होटल के बाहर धक्का दे देते हैं। हाँ, लेकिन ये सीन ऊपर से पल्लवी ज़रूर देख रही होती है, जहाँ गार्ड्स भूमि को अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। भूमि बार बार कोशिश करती है अंदर जाने की, लेकिन उसकी नाकाम कोशिशें सारी विफल हो जाती है। हार के उसे अपनी गाड़ी में बैठती है और फिर से निकल जाती है। लेकिन अब जिस तरीके से वो आई होती है, उसे जाने का रास्ता ही नहीं पता। इतनी रात में वो आई है, भूल जाती है, कभी किसी रास्ते पे चले जाती है और ना ही उसे एड्रेस पता होता है। फ़ोन वो साथ में लेके नहीं आई कि अब कैसे जाएगी। बीच रास्ते में वो खो जाती है। उसे थोड़ी डर लगता है कि यार मैं सुबह तक का वेट करना पड़ेगा, क्या करूँ?
इवन अब उसकी प्रॉब्लम कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो वापस होटल भी नहीं जा पाती, क्योंकि ना तो होटल का रास्ता उसे मिलता है और ना ही घर का। बेचारी बीच मझधार में फंस जाती है। और ये बीच रास्ता जंगल का व्यू होता है, चारों तरफ सिर्फ जंगल ही होता है, बीच में वो सड़क। अब भूमि को थोड़ा बहुत डर लगता है, वो समझ नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ, इधर जाऊँ या बीच का वेट करूँ, सुबह होने का वेट करूँ। वो एक देखती है, एक जो कि एक चौराहा टाइप का होता है, वहाँ जाके अपनी गाड़ी को रोक लेती है। और आसपास लोग देखते हैं, अब इतनी रात को 1-1:30 बजे कोई कहाँ ही बाहर घूमेगा। तो वो थोड़ी देर के लिए उस गाड़ी को बंद करती है और अपना सर और अपनी आंखें बंद कर लेती है। और वहाँ दूसरी तरफ पल्लवी अभी भी ड्रिंक किए जा रही होती है। उसने आज पूरी 2 बॉटल ख़त्म की होती है। उस रूम में किसी के बहुत सारे फ़ोटोज़ लगे होते हैं। अब वो फ़ोटो किसके थे वो तो पता नहीं, लेकिन पल्लवी ने एक पल के लिए रूम की लाइट ऑन की होती है। बहुत प्यार से उन फ़ोटोज़ को देखती है, फिर से लाइट ऑफ करके वो उस रूम से बाहर निकल जाती है। रिसेप्शन के पास जाती है और उस पर से एक बात, आइंदा से कोई भी मेरे बारे में पूछता हुआ है उसे साफ मना कर देना, वरना तुम्हारे साथ जो होगा उसकी ज़िम्मेदार मैं नहीं होने वाली। सॉरी मैम। पल्लवी वहाँ से निकलती है, अपनी गाड़ी लेती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। हाँ, थोड़ी देर में वो अपने घर भी पहुँच जाती है, जहाँ जाके सबसे पहले वो भूमि की रूम की तरफ देखती है। भूमि का रूम खुला होता है, बट पल्लवी अंदर नहीं जाती, वो अपने रूम में जाती है और सो जाती है। 2 घंटे तक वो सोती है। 2 घंटे बाद उसकी आंखें खुलती है, लाइट ऑन करती है, इधर उधर घूमती है, स्मोक करती है, सिगरेट लेती है। आज उसका मन बहुत बेचैन होता है, लेकिन उसकी नज़र जाती है तभी साइड में बेड पर रखे उस फ़ोन पे। वो फ़ोन उठाती है, बोलती है कि ये फ़ोन, ये तो भूमि का है ना। तभी तुरंत नीचे आती है, नीचे आके भूमि के कमरे में देखती है, भूमि नहीं होती। वो जाके सबसे पहले दादी को जगाती है कि दादी, भूमि भूमि आई थी क्या? बेटा, भूमि का नहीं पता। पल्लवी को थोड़ी टेंशन हो जाती है कि उसको मैंने बोला था घर जाने की, तो घर क्यों नहीं आई, आखिर कहाँ चले गई। पल्लवी फिर से अपनी गाड़ी लेती है और निकल जाती है दोबारा उसी रोड पे। हाँ, चारों तरफ देखती हुई जाती है, लेकिन वो फिर से होटल पहुंच जाती है। इस बीच में भूमि उसे नहीं मिलती, भूमि का कोई पता ही नहीं होता। फिर से वो टर्न करती है और फिर से गलियों में होते हुए धीरे धीरे वहाँ से जा रही होती है कि कहीं तो मिले, कहीं तो मिले। रात के 2 बजे से सुबह के 4 बज जाते हैं, लेकिन भूमि का कोई पता नहीं होता। पल्लवी उसे देख देख के पागल हो जाती है, हर एक छोटी से बड़ी गली, हर गली में देखती है। साइड में वो सोचती है कि शायद वो मेन रोड से गई हो, तो वो मेन रोड के साइड जिधर जंगल वाला इलाका था वहाँ से भी जाके देख लेती है, लेकिन 4 चक्कर वो अपने घर से और होटल के लगा देती है। इस बीच में एक भी बार ना भूमि और ना भूमि की गाड़ी कहीं नहीं मिलती। तभी वो एक जगह अपनी गाड़ी रोक के बोलती है, भूमि, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, क्यों मुझे परेशान करके रखा है। तभी वो फिर से होटल की तरफ निकलती है। हाँ, लेकिन इस बार चौराहे वाले रास्ते से, जो कि 4 राहों वाला रास्ता होता है, वहाँ से निकलती है। और जब वो वहाँ से निकलती है तो देखती है कि हाँ, उसी की गाड़ी जो कि उसके घर पर रखी रहती है, वो गाड़ी उसे दिख जाती है। उस गाड़ी के ऊपर 5-6 लड़के जो कि उस गाड़ी को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, बहुत बुरी तरीके से। उनके हाथ में डंडे होते हैं, किसी के हाथ में कुछ होता है और कुछ तो हंस रहे होते हैं। भूमि पल्लवी वहाँ जाके उस गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर देती है। जैसे ही उस गाड़ी के अंदर पल्लवी की नज़र जाती है, उसमें कोई और नहीं, भूमि होती है। भूमि की आंखों में आंसू होते हैं, वो रो रही होती है। पल्लवी अपनी गाड़ी से निकलती है और अपनी गाड़ी के जो हेडलाइट वाला एरिया है वहाँ जाके खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में फोल्ड कर लेती है और बस वो सीन देख रही होती है। जैसे ही उन लड़कों की नज़र पल्लवी के ऊपर जाती है, बोलते वाह क्या हसीन है। वो सब लोग उस गाड़ी को छोड़ के पल्लवी की तरफ आ रहे होते हैं। पल्लवी बोलते हैं, क्या कर रहे थे वैसे तुम लोग यहाँ पे इतनी रात को? हाँ, अरे जान, तुम्हारा वेट कर रहे थे, हमने सोचा शायद इस कंसिल कली से अपना मन बहला ले, पर फाइनली एक और आ गई। वैसे तुम लोगों को पता है कि मैं कौन हूँ, हमको क्या करना, तुम कोई भी हो, हमें तो बस वो चीज़ चाहिए जो तुम्हारे पास है। वो धीरे धीरे पल्लवी के पास आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनमें से एक पल्लवी को टच करने की कोशिश करता है, पल्लवी का एक पंच और वो धड़ाम से नीचे गिरता है। बाकी सब लोग देखते रह जाते हैं कि कैसे इसने गिराया। दूसरा बंदा जो कि पीछे से आ रहा होता है, पल्लवी उसको भी पकड़ती है और उसको भी बहुत बुरी तरह मारती है। अब उन लोगों को बहुत गुस्सा आती है, तो सारे लोग एक साथ पल्लवी के ऊपर अटैक करते हैं और एक के हाथ में होता है चाकू। जैसे ही सारे लोग अटैक करते हैं, पल्लवी उनसे तो खुद को बचा लेती है, लेकिन जो सामने वाला लड़का होता है उसने चाकू डाल दिया होता है पल्लवी के पेट में, जो कि हल्का सा लगता है उसके पेट की साइड में।
इतना लगता नहीं है, सिर्फ नॉर्मली उसकी ब्लीडिंग हो जाती है, उसके जो शर्ट है वाइट शर्ट वो भी फट जाती है। अब ये सीन जैसे ही भूमि देखती है वो अपनी गाड़ी से बाहर आ जाती है और वो भाग के जाती है पल्लवी की तरफ, पीछे से उस लड़के को पकड़ लेती है और उसे धक्का देने की कोशिश करती है। अब भूमि हमारी नाजुक कली कमरिया कैसे किसी को धक्का भी दे सकती है। पल्लवी इन देखती है, वो पहले तो लड़कों को मारती है सबसे पहले और सामने से उस चाकू वाले लड़के को पकड़ती है, उसको भी बहुत ज़ोर से मारती है। अब भूमि के सामने खड़ी हो जाती है। जब मैंने तुमसे बोला था कि घर पे जाओ तुम्हें समझ नहीं आता, मैं रास्ता भूल गई। कमाल है, डॉक्टर होके रास्ता भी भूल गई। जब मेरा पीछा कर रही थी तो इतना नहीं याद था तुम्हें ये कहाँ से कौन सी गली से निकल रही हो, रास्ता भूल गई बेवकूफ़ लड़की। अगर कुछ हो जाता तो हो जाता। अच्छा मम्मी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम मेरी प्रॉपर्टी हो और तुम्हारे ऊपर सिर्फ हक मेरा है, ऐसे कैसे कुछ हो जाता। हाँ वो आपको चोट लगी, ऐसी चोटें लगती रहती है। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तभी पीछे से एक लड़का जो कि पल्लवी के ऊपर एक डंडे से मारने वाला होता है, तो भूमि उसे पल्लवी को अपनी तरफ खींच लेती है, वो भी हाथ से बिल्कुल इतनी जोर से खींचती है कि भूमि नीचे और पल्लवी उसके ऊपर, दोनों गिर जाते हैं सड़क पे। और जैसे ही वो लड़का फिर से मारने वाला होता है तो पल्लवी उसे अपनी लातों से मारती है, लेकिन वो लड़के इतने में भी बाज नहीं आते। फिर से दोबारा वो सब उठते हैं और फिर से भूमि के ऊपर और पल्लवी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते। तो पल्लवी बोलती है तुम जाके गाड़ी में बैठो, इनको मैं संभाल लेती हूँ। भूमि गाड़ी में बैठ जाती है और पल्लवी फिर अपने फॉर्म में आती है, अपनी शर्ट को बाजू तक करती है। फिर उसके बाद में उसकी असली फाइट स्टार्ट होती है, एकदम प्रोफेशनली। भाई ब्लैक बेल्ट है लड़की, बहुत बुरी तरह धुनती है उनको, इतना बुरी तरह कि कोई अब की बार सच में उठने के लायक भी नहीं था। अब वो पल्लवी जाती है भूमि के पास, चलो इसी गाड़ी में चलना है तुम्हें और मैं मेरी गाड़ी, और हाँ इस बार रास्ते देखते हुए जाना, तुम्हारी वजह से आज मुझे इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से, इसका हट जाना तो तुम्हें देना पड़ेगा। ओह क्या बोलोगे अब कुछ? और हाँ इतना कॉमन सेंस नहीं है क्या तुम्हारे अंदर कि फ़ोन को साथ रख के लेके जाया होता है, पागल लड़की। पल्लवी धक्का दे देती है भूमि को, जाओ शांति से अपनी गाड़ी में बैठो और मेरे साथ चलो। हाँ पल्लवी अपनी गाड़ी में बैठती है, भूमि अपनी गाड़ी में बैठती है। पल्लवी आगे होती है, भूमि पीछे होती है। देखते देखते वो घर तक पहुँच भी जाते हैं। अब पल्लवी अपने रूम में जाती है, लेकिन भूमि भी पल्लवी के पीछे में जाती है। पल्लवी जाके अपनी शर्ट उतारती है, हाँ उसने अंदर ब्रा पहनी हुई होती है। शर्ट उतार के वो पहले उस घाव को देखती है, हाँ ज़्यादा घाव नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत कटा तो होता है, ब्लीडिंग तो उसमें हो ही रही होती है। तो ले जाके फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है और वहाँ उस पर घाव पर लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इतने में भूमि अंदर आ जाती है। भूमि पल्लवी के हाथ से वो बैंडेज और वो जो होता है उसे छीन लेती है और देखिए मैं लगा देती हूँ, लेकिन पल्लवी फिर से उसे छीन लेती है कि मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, समझी, मैं खुद कर सकती हूँ, जाके अपने रूम में सो जाओ। और जो हरकत तुमने आज की है आइंदे से कभी मेरा पीछा किया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझी तुम। हाँ उस टाइम पे भूमि की आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि उसने नहीं बोला था कि वो मेरा पीछा करे, और एक तो पीछा किया ऊपर से खो गई और दोबारा बेचारी पल्लवी के चोट लग गई सो अलग। वहाँ से उठती है और अपने कमरे में जाती है, उसकी आंखों में अभी भी आंसू होते हैं और वो चुपचाप बैठ जाती है अपने बेड पे। वो यही सोच रही होती है कि यार चाहे कैसी भी हो बट आज मेरी वजह से इसके चोट लग गई, मैं एक डॉक्टर होके किसी पेशेंट का ध्यान भी नहीं रख सकती हूँ, उसके अकॉर्डिंग उसके चोट लगी हुई तो वो पेशेंट ही है एक तरीके के। और वहाँ पल्लवी अपनी बैंडेज वगैरह लगा के फिर से अपने बेड पर लेट जाती है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सुबह के 5:30 के समथिंग टाइम हो गया होता है, उसे थोड़ी लेट ना होता है तो वो लेट जाती है और सो भी जाती है 2-3 घंटे के लिए। हाँ उसकी आंखें खुलती है आज 8 बजे जैसे ही उसकी आंखें खुलती है उसकी जो चोट है उसे बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा होता है, बहुत मतलब बहुत ज़ोर से, लेकिन उसकी आंखें खुलती हैं आशांश के कॉल से। पल्लवी कॉल पिक कर देगी, हेलो अरे बेबी तुम सो रही हो अभी तक? हाँ वो थोड़ा क्या हुआ? नहीं तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ मेरी तबीयत ठीक है, तुम्हारी आवाज़ से तो नहीं लग रहा। आयांश इतनी सुबह कॉल क्यों किया है तुमने? अरे बेबी मैंने सोचा कि आज हम थोड़ा लंच पे चले। नहीं मेरी मीटिंग्स है बहुत सारी। बेबी इतना तो कर ही सकती हो ना, और तुम्हें पता है कि फैमिली भी मिलने को बुला रही थी। क्या मतलब? अरे तुम्हें नहीं पता है क्या, सूरज अंकल ने सोचा है कि गेट टुगेदर रखते हैं, तो उन्होंने इनवाइट किया है हमारी फैमिली को और आपकी फैमिली को, मतलब आपके यहाँ है, आपको नहीं पता? मैं शायद भूल गई होंगी, कोई बात नहीं, ठीक है तो फिर हम तुम्हारे घर ही मिलते हैं, शाम को है। हाँ ठीक है मैं करती हूँ तुमसे बाद में बात। और पल्लवी कॉल कट कर देती है, वो उठती है,
अब वो नहाएगी कैसे, क्योंकि उसकी पट्टी बंधी होती है। वो जाके थोड़ा फ्रेश अप होती है जैसे तैसे, जो उसकी चोट है वो ज़्यादा दर्द कर रही होती है। वो रेडी होके नीचे आती है। हाँ, भूमि नीचे ही बैठी होती है, वो बैठ के सिर्फ कॉफ़ी पी रही होती है और कुछ सोच रही होती है। जैसे ही वो पल्लवी को आते हुए देखती है, भूमि खड़ी हो जाती है। पल्लवी की नज़र बस एक बार भूमि को पड़ जाती है, वो दूसरी बार में इग्नोर कर देती है। और एक बात दादी को, दादी मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं जा रही हूँ। और हाँ, शाम को भी खाना मत बनाना मेरे लिए। भूमि को कुछ नहीं बोलती। भूमि उठती है, पल्लवी के पीछे खड़ी होती है और उससे बोलने ही वाली होती है कुछ में, लेकिन पल्लवी बोलती थी मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, और वो अपनी गाड़ी में बैठ के निकल जाती है। दादी ये चीज़ नोटिस करती है कि पल्लवी ठीक से नहीं चल रही। वो भूमि के पास आती है कि बेटा पल्लवी की चोट लगी है क्या, ये अच्छी तरीके से चल नहीं रही। वो बोलती हाँ दादी, मेरी वजह से कल चोट लगी इनको। क्या? हाँ, वो कल मैं इनके पीछे गई थी और मैं रास्ता भटक गई। उसके बाद कुछ गुंडे लोग। अच्छा, अरे बेटा, बेचारी पूरे दिन बैठी रहेगी, अब कैसे करेगी। वैसे दादी ने सही बोला था, आज पल्लवी ने बहुत सारी मीटिंग्स करवाई होती है और किसी भी मीटिंग को वो पोस्टपोन करना नहीं चाहती थी। उसने जानवी से पहले ही बोल दिया था, उसकी मीटिंग 10 बजे से स्टार्ट हो जाती है, वो नॉन स्टॉप 10, 12, 1, 4 उसकी ऐसे 2-2 घंटे के गैप में मीटिंग्स होती है। वो नॉन स्टॉप सारी मीटिंग्स लेनी होती है। और वहाँ दूसरी तरफ भूमि भूमि अपनी हॉस्पिटल तो चले जाती है, लेकिन उसको बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता। वो बस उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पल्लवी की तरफ होता है, उसकी चोट की तरफ होता है कि यार वो कैसे कर रही होगी। तभी भूमि जाती है डायरेक्टर के पास, उनको साफ बोल देती है कि सर मैं हाफ डे पे आज मुझे हाफ डे करना है, मुझे अर्जेंट काम से कहीं जाना है। तो डायरेक्टर भी बोल देता है, क्योंकि भूमि होती इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो बोल देता है कि ठीक है आप जाइए, कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे यहाँ। भूमि निकलती है। अब उसे नहीं पता होता पल्लवी का ऑफिस कहाँ है और क्या नाम है उसका। गूगल करती है एक बार कि मैं कोशिश करती हूँ शायद गोइंका एम्पायर के, मतलब गोइंका से कुछ हो। तो वो दो तीन नाम डालती है, गोइंका बिल्डर्स, गोइंका कंपनी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आता। लेकिन एक नाम आता है गोइंका एम्पायर, वो उसी को फॉलो करते हुए देखती है कि हाँ ज़्यादा दूर नहीं होता, मुश्किल से 10-11 किलोमीटर के डिस्टेंस में होता है। तो पल्लवी भूमि जाती है, ऑटो करती है और वहाँ से निकल जाती है पल्लवी की कंपनी के लिए। अब वहाँ पहुँच भी जाती है। हाँ, फर्स्ट फ्लोर, मतलब वो सबसे ग्राउंड फ्लोर पे होती है, जहाँ कुछ गार्ड वगैरह होते हैं। तभी इनमें से गार्ड बोलते हैं बिना परमिशन के अंदर जाना अलाउ भी नहीं था। तो पूछता है गार्ड्स के आपको किसे मिलना है, आपकी अपॉइंटमेंट है पहले। भूमि बोलती है कि एक्चुअली मैं पल्लवी से मिलना चाहती हूँ। अच्छा, पल्लवी मैम से कोई अपॉइंटमेंट है आपकी, क्योंकि अंदर तो आप चले जाओगे लेकिन बाहर रिसेप्शन पे आपको रोकना पड़ेगा, मैं बात कर लूँगी। गार्ड भी चले जाने देता है। वहाँ जाके रिसेप्शन पे जो भूमि है वो जाके बोलती है उस रिसेप्शनिस्ट को कि मैं पल्लवी से मिलना चाहती हूँ। तो उधर से रिसेप्शनिस्ट देखती है, उसे पता होता है कि ये कौन है। वो सीधा बोल देती है जी मैम आप जाइए, 7th फ्लोर पे मैम का ऑफिस। ठीक है, भूमि वहाँ से निकलती है, निकल के जाके डायरेक्ट लिफ्ट में जाती है। और इस बीच वो लिफ्ट क्या पूरी वो होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, वहाँ से बहुत अच्छे से ऑफिस का पूरा व्यू दिख रहा होता है। बहुत बड़ा, बहुत शानदार ऑफिस होता है। भूमि सोचती है वैसे ही मानना पड़ेगा, इतनी छोटी एज में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, थोड़ी देर के लिए भूमि के मन में पल्लवी के लिए थोड़ी सी एक रेस्पेक्ट वाली भावना आ ही जाती है। और देखते ही देखते वो 7th फ्लोर पर पहुंच जाती है। जैसे ही वो लिफ्ट वहाँ खुलती है तो वहाँ एक बहुत बड़ा केबिन सा होता है। अब वो सोचती है कि कोई है नहीं यहाँ, पूरा खाली होता है, सिर्फ एक केबिन, वो भी काफ़ी बड़ा लग रहा होता है और आगे से वो काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर था। अब वो सोचती है अंदर जाऊँ नहीं जाऊँ। जैसे ही वो जाने वाली होती है तो वो केबिन का गेट खुल जाता है। हाँ, उसमें से एक लड़की बाहर निकलती है, उसके हाथ में वही एक पेन पेपर टाइप का कुछ होता है और साथ में एक फ़ोन। वो किसी से फ़ोन पे बात करती हुई नीचे जाने की कोशिश में थी, तो तभी भूमि से बोलती है एक्सक्यूज़ मी। अब जैसे ही जानवी उसे देखती है कि हाँ यस बोलिए, वो पल्लवी गोइंका, हाँ, आपको पल्लवी गोइंका से मिला, आपकी अपॉइंटमेंट है कोई? नहीं मैं नहीं, एक्चुअली मैं वो मुझे मिला था, मैं उनकी पार्टनर हूँ। ओह अच्छा, यू नाम 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 भूमि, भूमि चौहान। ओके मैम, ठीक है, आप जा सकते हो। वो मैम अभी थोड़ा रेस्ट में ठीक है। वो एक्चुअली क्या है उनके ब्लीडिंग, क्या अ, आप जाइए, मैं डॉक्टर को बुला के लेके आती हूँ। नहीं, उसकी नीड नहीं है, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, ऐसा भूमि बोलती है। भूमि जल्दी से जाती है पल्लवी के केबिन में, वहाँ जाके देखती है कि पल्लवी अपनी चेयर पे बैठी हुई होती है और उसका जो शर्ट उसने पहनी होती है वाइट कलर की, उसमें खून लगा होता है। हाँ, वो जो उसने पट्टी बांधी थी उसमें से भी खून बाहर आ गया होता है। और जैसे ही भूमि ये सीन देखती है वो सब भाग के जाती है
पल्लवी के पास उसे बोलती ये क्या हो गया आपको, मतलब आपकी आपकी ब्लीडिंग हो रही है, आप अभी उठिए यहाँ से। अब पल्लवी देखती है ये ऑफिस में क्या कर रही है, बोलते तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या, कल यहाँ और आज यहाँ, मतलब चाहती क्या हो तुम क्यों मेरे हैवान को जगा रही हो, हाँ कर क्या रही हो यहाँ। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, आप पहले उठिए और जाके उस सोफे पे लेके मैं अभी आपकी ड्रेसिंग करती हूँ। वो जाती है बाहर, हाँ अभी जान भी अभी किसी से फ़ोन पे बात करे तो वहीं खड़ी होती है, वो बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी आप प्लीज़ फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ सकते हो क्या। जानवी बोलती है हाँ मैं वो कैबिन में ही रखा हुआ है, मैं आपको दे देती हूँ। जानवी उसे देती है फर्स्ट एड बॉक्स और भूमि पल्लवी को समझ नहीं आ रहा होता क्या कहाँ से आ गई, वो करना क्या चाहती है। अब भूमि क्या करती है, उसकी शर्ट को थोड़ा सा ऊपर करती है, हल्का सा ऊपर करती है, जानवी वहाँ से निकल जाती है और उस कैंची से जो सीज़र होता है उससे वो उस पट्टी को काटने लग जाती है। तभी पल्लवी बोलती है कर क्या रही हो तुम, हाँ तुम मेरे पास कर क्या रही हो, तुम मेरे बिना परमिशन के मुझे टच क्यों कर रही हो। देखो यहाँ अभी मैं एक डॉक्टर के तौर पे आई हूँ और मुझे आपका इलाज करने दो प्लीज़। लेकिन पल्लवी तो पल्लवी है, वो धक्का दे देती है और खड़ी हो जाती, बोलती है मैंने तुमसे कहा कि मेरा इलाज करो और गेट आउट माई ऑफिस, ठीक है, और दोबारा मेरे ऑफिस में दिख मत जाना तुम, ठीक है। लेकिन भूमि नहीं सुनती, भूमि धक्का देती है पल्लवी को लेके, उसी टाइम पल्लवी के बहुत ज़ोर से लगती है क्योंकि धक्का तो यार क्या लड़की है। ऐसे ही सीन होता है, पल्लवी एक पल के लिए देखती रहती है, उसने फिर से अपने पेट के पास हाथ रख लेती है क्योंकि पल्लवी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब भूमि बोलती है सॉरी 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 लेकिन मुझे पट्टी करनी दो। अब वो लग जाती है पट्टी करने के लिए, हाँ 2-3 मिनट में वो ठीक से पट्टी कर भी देती है और पल्लवी सिर्फ और सिर्फ भूमि को देख रही होती है घूर के कि ये क्या हरकत थी तुम्हारी, ऐसा कौन करता है। जैसे ही पट्टी कंप्लीट होती है पल्लवी वहाँ से उठती है और अपनी जाके दोबारा अपनी उसी चेयर पर बैठ जाती होती है। हो गया तुम्हारा काम, तुम जा सकती हो। और यहाँ कर क्या रही हो तुम, हाँ वो मैं क्या तुम, मुझे बस आपका ऑफिस देखना था इसलिए मैं आई हूँ। क्यों तुम ऑफिस में क्या करने, क्या ऑफिस में क्या देखना चाहती हो। ओ हेलो, तुम बेशक मेरे दादू की ज़बरदस्ती मेरे ऊपर थोपी हुई वाइफ हो, लेकिन इस पूरी प्रॉपर्टी में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं रहने वाला, समझी। और शांति से मेरे ऑफिस से अभी कभी निकलो। मम्मी ने पल्लवी को देख ही लिया होता है तो उसको अब इतना आर्ग्यूमेंट करनी नहीं होती, बोलते ठीक है मैं जा रही हूँ। और मम्मी निकलने वाली होती तभी पीछे से पल्लवी बोलती है रुको, कैसे जाओगी तुम। मैं ऑटो से आई थी और ऑटो से चले जाऊँगी। लोकेशन पता है तुम्हें घर की, हाँ घर का नाम पता है ना, तो ऑटो वाले को बोल दूँगी। अच्छा थोड़ी देर में मैं खुद निकल रही हूँ यहाँ से, मेरे साथ चलना और बैठी रहो यहाँ पे आप। मम्मी को भी ये भी ठीक लगा, बोलती ठीक है। मम्मी वहीं बैठ जाती है, पल्लवी अपना काम करना स्टार्ट कर देती है, फिर से वो लग के अपने लैपटॉप पे ही काम कर रही होती है। पीछे से जानवी भी आती है कि अरे ये अभी भी बैठी हुई है। तभी जानवी जाके पूछती है कि मैम आपके लिए कुछ टी कॉफ़ी कुछ लेके आना है। पीछे से पल्लवी बोलती है ओ हेलो, तुम मेरे लिए हो, मेरी सेक्रेटरी हो, उसके लिए नहीं, ठीक है। जाके मेरे लिए कॉफ़ी लेके आओ, सिर्फ एक। और हाँ हर किसी को मेरे कैबिन में भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब वो सॉरी मैम, मुझे लगा कि ये, तुम्हें क्या लगा और तुम्हें कुछ भी लगा आई डोंट केयर, लेकिन बिना मेरी परमिशन के मेरे कैबिन में ऐसे हर कोई एंटर हुआ ना तो तुम्हारी जॉब का क्या रहेगा आई डोंट नो, समझी। जानवी वहाँ से चली जाती है। सो गाइस आज की स्टोरी हम यही स्टॉप करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। एक्चुअली मेरा गला बहुत ख़राब है और मुझे बार बार खांसी भी हो रही है तो मैं स्टोरी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।